नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की कोची में देश में निर्मित पहला विमानवाहक पोर्ट आईएनएस विक्रांत राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, कई मायनों में खास है आईएनएस विक्रांत। प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना के नए एनसाइन यानी निशान का भी किया अनावरण। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में 1 महीने तक चलने वाले पोषण माह कार्यक्रम की हुई शुरुआत। पोषण माह के दौरान घर घर जाकर 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सेहतमंद रखने के तौर तरीके बताएंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ राज्य के अलग अलग हिस्सों में मनाया जा रहा है आदि जनजाति का प्रमुख कृषि आधारित त्योहार सोलुंग। सियांग जिले के बोलेंग और ईस्ट सियांग जिले के बेलात बामुन में सोलुंग फेस्टिवल समारोह का हुआ भव्य आयोजन। संस्कृति के संरक्षण पर दिया गया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोची में आज देश में निर्मित पहला विमानवाहक पोर्ट आईएनएस विक्रांत राष्ट्र को समर्पित किया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज प्रत्येक भारतीय नए भविष्य के उदय का साक्षी है और आईएनएस विक्रांत विश्व के क्षितिज पर नए भारत के उदय का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि सक्षम और सशक्त भारत का स्वतंत्रता सेनानियों का सपना साकार हो रहा है। श्री मोदी ने कहा है कि ये विशाल पोर्ट कई मायनों में विशिष्ट है। ये केवल एक युद्ध पोत नहीं बल्कि कठिन परिश्रम, प्रतिभा और 21वीं सदी में भारत की प्रतिबद्धता और बढ़ते प्रभाव का उत्कृष्ट उदाहरण है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। ये हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अनमोल अवसर है। ये हर भारतीय का मान, स्वाभिमान बढ़ाने वाला अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय नौसेना के नए एनसाइन यानी निशान का अनावरण किया। उपनिवेश काल के निशान को हटाकर जारी किया गया ये निशान भारतीय नौसेना की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। इस अवसर पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, बी मुरलीधरन, अजय भट्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार भी मौजूद थे। सितंबर 2022 की ऐतिहासिक तारीख को इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को
एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में आज 1 महीने तक चलने वाले पोषण माह कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सेहतमंद रखने के तौर तरीके बताएंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए रोइंग के जिला परिषद सदस्य कोमजी लिंगी ने कहा है कि पोषण माह जैसे कार्यक्रमों से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लाभ होता है। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से ईमानदारी पूर्वक अपनी ड्यूटी करने की अपील की। घर घर पे जाके किस तरह से बच्चों को कुपोषण से बचाया जाए, पौष्टिक आहार दिया जाए, तो उस कार्य में आप लोगों को लगना है। तो आप लोग समय देना है, क्योंकि आपको ये याद रहना है कि आप किसका सेवा कर रहे हैं। आप एक गर्भवती माता और बच्चों का सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे ही हमारे कल का इंडिया बनेगा और कल का अरुणाचल बनेगा। बच्चे ही हमारा फ्यूचर है। तो हमें कुपोषित बच्चे मिलेंगे तो हमारा फ्यूचर खराब होगा, हमारा देश पीछे रह जाएगा। इसलिए सुपोषित बच्चे किस तरह से पैदा किया जाए और बच्चों को किस तरह से सुपोषित किया जाए, उस कार्य पे आप लोग लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। पोषण माह जो है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया है 2018 को। इसका मेन उद्देश्य है कुपोषित को दूर करना। तो ऐसे इंडिया में 34% कुपोषित था, तो अभी धीरे धीरे रिड्यूस हो गया है। प्राइम मिनिस्टर जी का उद्देश्य है 2.0 तक % आ जाना चाहिए कुपोषित को। और इसमें माताओं को, गर्भवती माताओं, नर्सिंग मदर्स, एडोलेसेंट गर्ल्स, इन सभी के लिए जो एनीमिया है उसको दूर करना है। जिन लोगों में खून की कमियां हैं उनको ये न्यूट्रिशन के द्वारा दूर करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। आदि जनजाति का प्रमुख कृषि आधारित त्योहार सोलुंग राज्य के अलग अलग हिस्सों में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सियांग जिले के बोलेंग में सोलुंग फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें लोक सभा सांसद तापर गाओ ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। भाजपा विधायक चाओ जिग्नू नामचुम, फुरपा शेरिंग और ओजिंग तासिंग भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चाओ जिग्नू नामचुम ने कहा है कि राज्य के अन्य जनजातीय समुदायों की तरह आदि समुदाय ने भी अपनी संस्कृति को सहेज कर रखा है और भविष्य में भी अपने रीति रिवाजों और संस्कृति को संरक्षण देने का प्रयास जारी रखना चाहिए। आदि जो ट्रेडिशन है बहुत रिच है और सबसे आपको कनेक्ट जो करता है वो आपका जो डायलेक्ट है, आपका जो लैंग्वेज है आदि भाषा, वो बहुत ही सरल सब लोग बोलते हैं, लेकिन मैं अभी तक सीख नहीं पाया। मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे आदि भाषा से ट्राई कर रहा हूँ। बस आइटन बोलते हो जानता हूँ मैं सब कुछ ठीक है। तो देखिए आदि एक ऐसा कम्युनिटी, एक ऐसा ट्राइब है जिसका बहुत ही बड़ा योगदान है इस न्यू अरुणाचल प्रदेश में। हमारे बीच हमारे पूर्वज, आप सबके हमारे जो फोर फादर्स थे, हमारे जो अनसंग हीरोज जैसे कि हमारा मातमोल जामो जी है, वो एक ऐसा अनसंग हीरो है जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा और आज हम एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक अरुणाचल में हम रह रहे भाई बहन की तरह। उनका योगदान वही नहीं, उन अनसंग हीरोज को भी आज हमारे आदरणीय विजनरी लीडर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे
आदरणीय युवा नेता पेमा खांडू साहब के नेतृत्व में हम लोग उनको भी श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको जो रेस्पेक्ट जो नहीं मिला वो देने के लिए भी हमारा सरकार प्रतिबद्ध है। हम जब आदि शब्द हम जब इस्तेमाल करते हैं, ये आदि एक ऐसा कौम है कि पूरा अरुणाचल में निशी के बाद आदि आता है, तो आप हम लोगों का बड़ा भाई है और हम लोग वनपा समाज से हम आते हैं, हम लोग माइनॉरिटी है, आप लोग मेजॉरिटी है और बहुत कुछ सीखा हम लोग आपसे, बहुत कुछ सीखा। मेरा पहला जब भी दौरा हुआ सोलू के दरमियान, उसमें देखने को मिलता था कि हमारे जो बुजुर्ग है, हम लोग अब तो मुंपा में उसे आता आईवी कहता है, तो समय के साथ चेंजेस आ रहा है, लेकिन हम लोगों को अपना जन्म को भी नहीं भूलना चाहिए। हम लोगों जो अपना जो बुजुर्ग है उसको भी शरीक उसको मिला के चलना चाहिए। ईस्ट सियांग जिले के बेलाद बामिन कम्युनिटी हॉल में भी सोलुंग फेस्टिवल का बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस के सचिव युमलाम आचुंग ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री आचुंग ने कहा है कि किसी विशेष जनजाति के फेस्टिवल में अन्य जनजातियों के लोगों को आमंत्रित करने से सांप्रदायिक सौहार्द मजबूत होगा। कम्युनल हार्मोनी को हम लोग जो आगे बढ़ाना है, जो हम लोग जो है खास करके हमारा जो निसी अपतनी आदि गालो, ये सब हम लोग का बीच में जो है आज भी हम लोग का तो फैसला है जैसा है। तो अभी जो है क्या है, जब न्योकुम में होने से हमारा जो आदि कम्युनिटी को जो है हमारा निसी समाज लोग बुलाना है चीफ गेस्ट, जैसे आज हमको यहाँ में बिलात में बुलाया जैसा, जो सोलोंग में बुलाया जैसा, फिर आपका जो अपतानी फेस्टिवल में भी जैसे दिल्ली में तो निसी लोग को बुलाना है या गालो को बुलाना है, आदि को बुलाना है। ऐसा करने से क्या होगा कि हम लोग का जो है लैंग्वेज जो आपस में एक्सचेंज होगा, तो हम लैंग्वेज आपस में एक्सचेंज होगा तो ये जो है कम्युनल सिस्टम बिल्कुल नहीं होगा। तो आज यहाँ में आके जो है हमको बहुत अच्छा लगा कि इस प्रकार का हम लोग अंदर में होते रहना है। हम अपना फेस्टिवल को हम छोड़ देगा तो हमारा आइडेंटिटी जो है खो जाता है। तो अपना आइडेंटिटी को नहीं खोने के लिए हम अपना जो परंपरा से कैसे हमारा जो है ग्रैंडफादर लोग जो है क्या कैसा सिखाया है उसको हम लोग अभी सीखना है। जैसे हम सोलोंग में जो है हम अपना नियम होता है, जो अपना जैसे ट्रेडिशनल कैसा ड्रेस करना है, कैसे बुजुर्गों से बात करना है, कैसे अपना दान खेती को जो है कैसा हम लोग जो है उसको जो खेती का दान को अच्छा होने दें, वो लोग जो हमारा प्रीस। प्रशासन तक आम लोगों की पहुंच को आसान बनाने के लिए तवांग जिले में आज सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। लाहौर स्टेट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित सरकार आपके द्वार शिविर में तवांग के एसपी बोमगर कामदुक ने छात्रों से संवाद किया और उन्हें कड़ी मेहनत एवं अनुशासन के महत्व के बारे में बताया। पुलिस अधीक्षक ने ड्रग्स की समस्या पर भी बात की और छात्रों को नशे की लत से दूर रहने को कहा। NIT अरुणाचल प्रदेश के NSS इकाई ने 1 सितंबर से 15 सितंबर तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान NSS के वॉलंटियर्स द्वारा NIT कैंपस में कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा और स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा की जाएगी। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाले हिंदी माह के तहत गुरुवार को राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में हिंदी माह समारोह 2022 का उद्घाटन ऑनलाइन मोड में किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य वक्ता और आदिवासी साहित्यकार वंदना टेटे ने हिंदी भाषा और आदिवासी साहित्य के संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा है कि आदिवासी साहित्य लिखने के लिए आदिवासी दर्शन को समझना जरूरी है। आरजू के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा ने हिंदी माह समारोह की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार NT रिकम सहित आरजू के कई अन्य शिक्षक, हिंदी अधिकारी गुम्पिंग मुसो और यूनिवर्सिटी के छात्र वर्चुअल माध्यम से मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए वैज्ञानिक रूप से बनाई गई भारत की पहली HPV वैक्सीन का काम पूरा होने की घोषणा की है। इस अवसर पर गुरुवार को नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा है कि सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने के लिए सस्ती और किफ़ायती वैक्सीन है। उन्होंने स्वास्थ्य देखभाल के महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि यह टीका सस्ती दर पर लोगों को उपलब्ध होगा। The viruses and the microbes had been by and large
been captured. Only twice the world came across some kind of a hiccup. First we had the HIV in 1980s, we got over it, and then now the more recent deadly virus in the form of corona. But what is lesser talked about, at least in the clinical circle, is that these subtle smoldering viruses were always there, which also includes the one against which you are producing this vaccine. But one reason why we didn't capture our attention was that this change of spectrum of disease in the Indian subcontinent is also an out. सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के 61वें संस्करण के लिए आज दिल्ली में किट, ऑफिशियल बॉल और ट्रॉफीज का अनावरण किया गया। इस दौरान भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया सहित टूर्नामेंट के आयोजक मौजूद थे। आगामी 6 सितंबर से दिल्ली में सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के 61वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। के पिछले सत्र का आयोजन 2019 में किया गया था, जबकि कोविड-19 महामारी के कारण 2020 और 2021 में टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका था। The participation of school teams has increased over the years very substantially, and the national integration motto and the sporting excellence are truly testified, and which has become a cradle of soccer for this country, this tournament. Now we have to regroup and see what are the talents available in this tournament, and finally when they select these people and we have the scholarship scheme, that time we will decide which level we should take. I think it will take some more time for us to get into this. As of now, we are trying to regroup and conduct this in the most befitting manner as we have been doing before 2019, and we will ensure that we will take it to a different level after we see the performance of players in this tournament. वहीं इस मौके पर मौजूद भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया ने कहा कि ये टूर्नामेंट जमीनी स्तर पर नई पौध को एक नया आयाम दे रहा है। It's a great platform, and I think that's what Subrata Cup tournament gives it, and I've been one of the product from there, and it's grown from the years from what it was in 1991 to now. गुरुवार को टूर्नामेंट की आधिकारिक किट, गेंद और ट्रॉफी का अनावरण किया गया। टूर्नामेंट का आयोजन 3 वर्गों में किया जाएगा। तीनों वर्ग में कुल मिलाकर 92 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें जूनियर लड़कों के वर्ग में बांग्लादेश की एक टीम अंतर्राष्ट्रीय टीम के रूप में मौजूद है। ये टूर्नामेंट 13 अक्टूबर तक चलेगा। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के दौरान ई कचरे के निस्तारण और उन्हें अलग अलग करने को लेकर एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश सहित कई अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ई वेस्ट मैनेजमेंट पर स्किल डेवलपमेंट के जरिए क्षमता निर्माण परियोजना के तहत ये प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।